अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और हमारा आज का टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड और उसकी टाइप्स। हम सबसे पहले कल हमने जो पढ़ा था केमिकल बॉन्ड, उसको रिवाइज करते हैं। केमिकल बॉन्ड की अगर हम डिफ़ाइन देखें तो डिफ़ाइन हम क्या करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में दो एटम के दरमियान जो फोर्स जो उन दो एटम को आपस में जोड़े रखती है वो क्या है, केमिकल बॉन्ड। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस में एटम के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक सब्सटेंस में एटम को जोड़े हुए है वो केमिकल बॉन्ड है। दूसरी हम इसकी डिफ़ाइन ये भी करते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दरमियान वो फोर्स जो एटम को आपस में जोड़ी रखती है वो केमिकल बॉन्ड कहलाती है। अगर हम केमिकल बॉन्ड की टाइप्स देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग के हिसाब से केमिकल बॉन्ड के 4 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है आयनिक बॉन्ड, दूसरी टाइप है कोवलेंट बॉन्ड, तीसरी टाइप है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और चौथी टाइप है मेटालिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, वो वाला बॉन्ड जिसमें एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है, दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेता है। यानी एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल तबादले से जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जब भी नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं उनसे जो बॉन्ड बनता है तो वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के नतीजे में बनता है। और इलेक्ट्रॉन की बाहिमी शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही बनता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर है वो सिर्फ एक एटम देता है। मेटालिक बॉन्ड वो वाले बॉन्ड को कहते हैं जो मेटल एटम के दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, वो मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया हुआ है। आज हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड किन एटम के दरमियान बनता है। नॉन मेटल जब भी आपस में बॉन्ड बनाते हैं वो हमेशा कोवलेंट नेचर रखता है। यानी ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 तक के एलिमेंट जब भी आपस में या अपने ही दूसरे एटम से रिएक्ट करेंगे तो उससे जो बॉन्ड बनेगा कोवलेंट बॉन्ड होगा। कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम डिफ़ाइन देखें तो वो वाला बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के बाहमी इश्तराक से बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। यानी द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब हमने कहा कि नॉन मेटल जब भी नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो कोवलेंट बनता है, बॉन्ड बनता है। नॉन मेटल के पास दो कैपेसिटीज़ हैं, दो एबिलिटीज़ हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगी या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगी। नॉन मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की टाइप देखें तो कोवलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स हैं। टाइप्स हमने किस बिना पर बना दी हुई हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर की बिना पर। यानी जितने बॉन्ड पेयर बनते हैं उस बिना पर 3 टाइप में तकसीम कर दिया। सबसे पहली टाइप है हमारी कोवलेंट बॉन्ड की, उसको हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दूसरी टाइप है हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड और तीसरी टाइप है हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। हम सबसे पहले पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि कोवलेंट बॉन्ड चूँकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है तो वो वाले इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में हिस्सा लेते हैं उनको हम कहते हैं ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, या वो वाले इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब हम सबसे पहले सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ़ करते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, वो वाला बॉन्ड जिसमें दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन
शेयर करते हैं। अब जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उनसे पेयर कितने बनेंगे, एक बॉन्ड पेयर बनेगा, क्योंकि पेयर का लफ्ज़ जोड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देगा, उससे एक बॉन्ड पेयर बनेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, 2, लेकिन पेयर कितने हैं, एक। उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यानी हम लिख कह सकते हैं व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, 1 bond pair is involved in bond formation, it is called single covalent bond। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम वो वाला बॉन्ड जो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से वजूद में आए दो एटम के दरमियान, उसको भी हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को दो एटम के दरमियान सिंगल लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। अगर हम हाइड्रोजन की एग्जांपल देखें तो एक हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब डोपलर रूल के मुताबिक बेरोनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए हाइड्रोजन एटम क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। अब चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं दोनों एटम, तो इससे एक बॉन्ड पेयर बनता है और इससे जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या कहेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हम कहेंगे। दूसरा हमारा आ जाता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम, तो उससे 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे और उसको हम क्या कहते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी अगर हम इसकी डिफाइन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन, 2 bond pair are involved in bond formation, it is called double covalent bond। या फिर इसकी हम दूसरी तारीफ क्या करते हैं, वो वाला बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉनिक जोड़े के बाहिमी इश्तराक से वजूद में आता है, उसको क्या कहते हैं हम, डबल कोवलेंट बॉन्ड। यानी डबल कोवलेंट बॉन्ड की एक तारीफ हमने ऊपर बयान की हुई है, दूसरी तारीफ कौन सी है डबल कोवलेंट बॉन्ड की, the bond which is formed by mutual sharing of double pair of electron between 2 bonded atom is called double covalent bond। अगर हम डबल कोवलेंट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो डबल कोवलेंट बॉन्ड को दोनों बॉन्डेड एटम के दरमियान 2 लाइनों से जाहिर करते हैं। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हमारे पास ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के एक एटम के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बैरूनी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब बैरूनी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी की अलामत नहीं है। स्टेबिलिटी की अलामत क्या है, या तो बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन का होना या फिर बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। अब ऑक्सीजन एटम क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन एटम से शेयर कर लेता है। इससे दोनों ऑक्सीजन एटम के बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और O2 की फॉर्म में वो स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। लास्ट टाइप है हमारी कोवलेंट बॉन्ड की। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जब 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इनसे बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे, 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब पेयर की बात करेंगे तो हम कितने पेयर होंगे, 3 बॉन्ड पेयर। और इससे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यानी व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। या फिर हम इसकी दूसरी तारीफ क्या करते हैं, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ ट्रिपल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को 3 लाइनों से जाहिर किया जाता है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल नाइट्रोजन की एग्जांपल इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में
बॉन्ड का बनना। नाइट्रोजन के एक एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब बेरोनी शेल में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ जाते हैं, बेरोनी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब बेरोनी शेल में स्टेबिलिटी की अलामत है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से शेयर कर लेता। इससे उनके बेरोनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और वो स्टेबल हो जाता है। एक बात यहाँ याद रखें स्टूडेंट के कोई भी बॉन्डिंग हो, वो आयनिक बॉन्ड हो, वो कोवलेंट बॉन्ड हो, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, वो मेटेलिक बॉन्ड हो, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो, हमेशा बेरोनी शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, अंदरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। आज का आपका होमवर्क है, लर्न आप लोगों ने करना है डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जाम्पल्स। होमवर्क में आप लोग बच्चे लिखेंगे डिफाइन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद एग्जाम्पल। कल को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।